नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट न्यूज़। मैं हूं सुरिंदर शर्मा। जम्मू कश्मीर में अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से रह रहे लोगों के खिलाफ अब सरकार ने शिकंजा कसने का मन बनाया हुआ है। दरअसल खबर ये है कि जम्मू कश्मीर में ये कुछ इनपुट्स हैं, आंकड़े हैं सरकार के पास, जिसके मुताबिक सरकार को ये जानकारी है कि जम्मू कश्मीर में इलीगल तरीके से यानी गैर कानूनी तरीके से रहने वाले लोगों की तादाद या संख्या जो है वो काफ़ी है। चूँकि जम्मू कश्मीर में लोग पर्यटन के नाम पर या काम कारोबार के नाम पर या फिर दिहाड़ी जो है वो उसके नाम पर जो है वो यहाँ जम्मू कश्मीर में आते हैं, घूमने के नाम पर आते हैं और फिर यहाँ से दाएं बाएं खिसक कर जो है वो फिर जम्मू कश्मीर में ही रहने लगते हैं। और ये काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। और बड़ी बात यह है कि कई बार इस पर भी चर्चा चली है कि जम्मू कश्मीर में जो इलीगल रूट्स के ज़रिए जम्मू कश्मीर में लोग दाखिल होते हैं, वो सुरक्षा के लिहाज से भी जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा खतरा है। चाहे उनमें रोहिंग्याओं की बात हो, चाहे उनमें बांग्लादेश या म्यांमार के लोगों की बात हो, काफ़ी बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ आते हैं। और अभी भी इन लोगों के आने का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। चूँकि आए दिन पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां कई ऐसे लोगों को गिरफ्तार करती है जिनके पास जम्मू कश्मीर में या भारत में दाखिल होने के लिए उनके पास कोई ऐसा दस्तावेज मौजूद नहीं होता, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं होता जिसके ज़रिए ये मान लिया जाए या सुरक्षा एजेंसियां ये माने कि वो जायज़ तरीके से यानी लीगल तरीके से भारत में और उसके बाद जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए हैं। कई ऐसे लोग जो है वो पकड़े जाते हैं, रोहिंग्या पकड़े जाते हैं, बांग्लादेशी पकड़े जाते हैं। और अब जम्मू कश्मीर के गृह विभाग ने एक आदेश जारी किया है। इसके तहत अब उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा जो फॉरेनर्स इलीगल तरीके से जम्मू कश्मीर में साल 2011 से यहाँ रह रहे हैं। उनकी अब शिनाख्त होगी और उनको आगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी या फिर सरकार क्या उनको आगे डिपोर्ट करती है, इस पर भी सरकार जो है वो चिंतन मंथन करेगी और उस दिशा में भी जल्द कुछ निर्णय आने की उम्मीद है। फिलहाल ये एक जानकारी जैसा हम बता रहे हैं कि सिंस जनवरी 2011 1 जनवरी 2011 से जम्मू कश्मीर में जो फॉरेनर्स इलीगल तरीके से यहाँ ओवरस्टे कर रहे हैं यानी रह रहे हैं, उनकी शिनाख्त होगी और उसके लिए जम्मू कश्मीर के गृह विभाग की ओर से, होम डिपार्टमेंट की ओर से आदेश जारी किया गया है। एक पैनल जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है और ये पैनल इन लोगों की शिनाख्त करेगा, इसके ऊपर एक्सरसाइज करेगा कि आखिर जनवरी 2001 से लेकर जनवरी 1 2011 से लेके अब तक कितने ऐसे लोग जो हैं वो इलीगल तरीके से जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, ताकि उनके खिलाफ जो कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई की जाए। और इसमें आपको बताएं कि जो होम डिपार्टमेंट ने जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है उसमें फाइनेंशियल कमिश्नर जो हैं वो जम्मू कश्मीर के, जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट जो है वो इसकी शिनाख्त करेंगे। और इसमें जो पैनल जो मौजूद है, इसमें जैसा हमने कहा कि फाइनेंशियल कमिश्नर जो है वो हेड करेंगे और इसके अलावा फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन अमृतसर पंजाब, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस CID स्पेशल ब्रांच जम्मू, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस CID स्पेशल ब्रांच श्रीनगर एंड ऑल डिस्ट्रिक्ट SSPs SPs FROs यानी फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो हैं वो, और स्टेट कोऑर्डिनेटर IVRFT, ये तमाम जो लोग हैं इस कमेटी का हिस्सा होंगे, हेडेड बाय फाइनेंशियल कमिश्नर। और इसमें बाकायदा अब जो भी एक्सरसाइज होगी उसका हर महीने ब्यौरा गृह मंत्रालय को दिया जाएगा। गृह मंत्रालय को इसके बारे में हर महीने, और ये भी बताया गया है कि हर महीने 7th of every month इसकी रिपोर्ट गृह विभाग को, केंद्रीय गृह मंत्रालय को जो है वो देनी होगी। यानी यहाँ से जो है वो जम्मू कश्मीर होम डिपार्टमेंट को ये पैनल जो है वो रिपोर्ट करेगा और गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी इसके बारे में जो रिपोर्ट है वो देनी होगी। तो कुल मिलाकर ये कि क्या बड़ा सवाल ये है कि क्या जो बड़ी तादाद में जम्मू कश्मीर में
आए दिन रोहिंग्या यहाँ पहुँचते हैं और इस वक्त भी एक बहुत बड़ी तादाद है जम्मू कश्मीर में रोहिंग्याओं की, बांग्लादेशियों की, म्यांमार के लोगों की। और ऐसे लोगों को क्या अब सरकार जो है वो उनके खिलाफ एक बड़ी मुहिम चलाने जा रही है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या जो है रोहिंग्याओं की है। और जो कठुआ जेल में भी कई बार जो है वो रोहिंग्याओं ने, आपने देखा है कि किस तरह से माहौल ख़राब करने की कोशिश की, प्रदर्शन किया वहाँ पे, यहाँ तक जो है वो नारेबाजी की। और क्या अब ये मुहिम उन लोगों के खिलाफ होगी जो लोग जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के लिहाज से एक टारगेट लेके आते हैं और एक असाइनमेंट लेके आते हैं, इलीगल रूट्स के ज़रिए जम्मू कश्मीर पहुँचते हैं और यहाँ फिर वो अपना खेल खेलना शुरू कर देते हैं। और कई बार ऐसे लोग भी पकड़े गए हैं जिनके तार सीधे सीधे आतंकवाद और आतंकवादियों के साथ जुड़े हुए हैं। और सुरक्षा के लिहाज से इसे एक बड़ा गंभीर विषय और मुद्दा माना जाता है। तो क्या ये माना जाए कि अब सरकार इन लोगों के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चलाने जा रही है, एक बड़ी कार्रवाई जो है वो आने वाले समय में देखी जा सकती है कि जम्मू कश्मीर में अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से रह रहे यहाँ पे, चाहे वो बांग्लादेशी हो, म्यांमार के लोग हो, रोहिंग्या हो, और भी नेपाल से कई अन्य जो देश हैं वहाँ से भी जो जम्मू कश्मीर में लोग हैं वो यहाँ आते हैं इलीगल रूट्स के ज़रिए और यहाँ फिर रहने शुरू कर देते हैं। और 2011 से लेके अब तक कितने ऐसे लोग हैं और उनको आइडेंटिफाई करने के साथ साथ ही क्या सुरक्षा एजेंसियाँ ये भी पता लगाने की कोशिश करेंगी कि ये जो लोग हैं इलीगल रूट्स के ज़रिए इलीगली यहाँ रह रहे हैं, ये अब तक किन किन मामलों में शामिल हैं। चूँकि कई ऐसे मामले अभी हम देख रहे हैं अपराध से जुड़े हुए और क्राइम से जुड़े हुए और आतंकवाद से जुड़े हुए ऐसे मामलों में अब तक कई लोगों को गिरफ्तार जो है वो किया गया है। और अब देखना होगा कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के लिहाज से कितने लोग जो हैं वो, कितने लोगों की शिनाख्त होती है और क्या सरकार फिर इनके ऊपर मामला दर्ज करती है या फिर सरकार इनको डिपोर्ट करने की, यानी इन्हें उनके वापस उनके अपने अपने देशों में वापस भेजने की प्रक्रिया को शुरू करती है। ये देखना बहुत ही अहम होगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।